कहानी की शुरुआत में हम बंगाली जाट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बीबी राबड़ी देवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। बंगाली जाट का पास बहुत ही खड़ूस आदमी है जिसका नाम है रगड़ा। वह उससे दिन रात काम करवाता है, जिस वजह से बंगाली जाट घर पर भी हमेशा ऑफिस के काम को लेकर टेंशन में रहता है। इस वजह से वह अपनी फैमिली को टाइम भी नहीं दे पाता और काम के प्रेशर की वजह से बंगाली जाट अपने बच्चों को भी अनदेखा कर देता है। एक दिन बंगाली जाट जब अपने ऑफिस जाता है तो उसका बॉस रगड़ा उसे एक प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और कहता है कि अगर तुमने इस प्रोजेक्ट को हासिल कराने में मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बना लूंगा। बंगाली जाट उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि अरे यार आज तो मुझे अपनी फैमिली को कैंप पर लेकर जाना है। जिसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ बाहर डिनर पे जाता है, मगर वहाँ पर भी बंगाली जाट अपने बॉस के साथ उस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने में ही लगा होता है। उसकी फैमिली उसके फोन रखने का वेट कर रही होती है, बट वो काफी बिजी होने के कारण उनके साथ खाना भी नहीं खा पाता। जिसके बाद वे लोग घर आते हैं जहाँ उसकी वाइफ राबड़ी देवी कैंपेन पर जाने के लिए उतावली हो रही थी, लेकिन बंगाली जाट उसे मना करता है और कहता है कि इस बार हमें कैंपेन को पोस्टपोन करना होगा क्योंकि मुझे एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसके सक्सेस मिलने पर मैं तुम लोगों को एक बहुत बड़े कैंपेन पर ले जाऊंगा। और साथ ही कहता है कि मुझे उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा है। जिसके बाद उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए टीवी में डिस्कवरी चैनल से आईडिया लेना चाहता है, जिस वजह से रिमोट लेकर जैसे टीवी ऑन करता है, लेकिन गलती से वो रिमोट बच्चों के खेलने वाले हेलीकॉप्टर का होता है जिससे उसे चोट लग जाती है और उसके दिमाग का दही बन जाता है, जिससे वो हर बार की तरह अपने बच्चों पर गुस्सा होने लगता है और फिर चल देता है वी मार्ट में एक ऐसा रिमोट खरीदने के लिए जिससे वह सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को चला सके। बंगाली जाट उस रिमोट को पूरे वी मार्ट में खोजता है, लेकिन खोजते खोजते उसकी गांड फट के 4 हो जाती है, लेकिन उसे वैसा रिमोट कहीं नहीं मिलता। जिसके बाद वो वहीं सो जाता है। तभी उसे एक दरवाजा दिखता है जिसके ऊपर बड़ी गांड लिखा होता है। यह पता करने के लिए कि अंदर क्या है, बंगाली जाट उस रूम के अंदर चला जाता है जहाँ उसे एक अनजान आदमी दिखता है जो कि कबाड़ी जैसा दिख रहा था, जिसका नाम बुल्ला होता है। बंगाली जाट उसे अपनी जिंदगी की सारी परेशानी के बारे में बताता है कि कैसे उसकी जिंदगी में आग लगी हुई है। जिसके बाद बुल्ला उसे अपना गोदाम दिखाता है जो कि काफी बड़ा होता है और वहीं उसे एक रिमोट देता है और कहता है कि यह एक बहुत ही एडवांस लेवल की चीज है जिसे आज से पहले कभी भी नहीं बनाया गया। इस रिमोट से तुम किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हो, बस तुम्हें इस रिमोट को चलाने के लिए क्लिक बटन को प्रेस करना है। और साथ ही कहता है कि तुम इस रिमोट को ले जा सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। फ्री का नाम सुनते ही बंगाली जाट के दिमाग में कुछ शक होने लगता है कि आखिर ये मुझे फ्री में क्यों दे रहा है। तो बुल्ला उससे बताता है कि अच्छे आदमी के लिए हर अच्छे मोड़ पर कोई ब्रेक पॉइंट होना चाहिए। और अंत में वह रिमोट देते हुए कहता है कि आज के बाद मैं यह रिमोट कभी वापस नहीं लूंगा। जिसके बाद बंगाली जाट वापस अपने घर आकर अपने बॉस द्वारा दिए हुए प्रोजेक्ट पर काम करने लगता है, लेकिन तभी उसका डाक संडास आकर बेवजह ही भौंकने लगता है, जिससे उसे बहुत डिस्टर्ब होने लगता है और वो उसी रिमोट से डॉग के वॉल्यूम को कम करने लगता है। जिसके बाद वो देखता है कि डॉग के भौंकने की आवाज आना ही बंद हो जाती है। यह देखकर उसे लगता है कि शायद हो सकता है कि उसके गले में कुछ हो गया है क्योंकि संडास को अभी जुकाम हुआ था। और कुछ टाइम बाद वो अपने डॉग संडास को बाहर ले आता है, लेकिन संडास हगने के बजाय इधर उधर सूंघने लगता है। यह देखकर बंगाली झाड़ को गुस्सा आता है और वह रिमोट को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है, जिसके बाद 10 सेकंड के अंदर ही संडास अपनी जगह खोजकर हक देता है। यह सब देखकर बंगाली झाड़ की गांड फट के हाथ में आती है और उसे यकीन हो जाता है कि यह सच में यह रिमोट काम करती है, न कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बल्कि सारी जिंदा वस्तुओं में भी। जिसके बाद वह रिमोट के बारे में पूछताछ करने के लिए फिर से बुल्ला के पास जाता है, तो बुल्ला उसे अपना कांटेक्ट नंबर देता है और कहता है कि जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो यहाँ आना मत, सिर्फ कॉल कर लेना। जिसके बाद बंगाली झाट काम के प्रेशर से लेकर डिनर में होने वाले बहस तक और यहाँ तक कि वो अपने वाइफ के साथ घचा-घच को भी फास्ट फॉरवर्ड कर देता है ताकि वो अपना टाइम बचाकर अपने प्रोजेक्ट में लगा सके। लेकिन होता यह है कि इस बार उसकी वाइफ राबड़ी देवी को घचा-घच में कोई मजा नहीं आता, क्योंकि टाइम फास्ट फॉरवर्ड करने से वो सारे बहस और सेक्स के अंतिम रूप में पहुंच जाता है। और इसी दौरान वो ऐसा महसूस करता है कि खाने के टेबल पर उसने जो भी बातचीत की थी उससे अब कुछ भी याद नहीं है। इससे परेशान होकर बंगाली झाड़ बुल्ला के पास जाता है और उससे पूछता है कि फास्ट फॉरवर्ड करने से मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहता। तो बुल्ला उससे बताता है कि तुम जब भी फास्ट फॉरवर्ड करते हो तो तुम ऑटो पायलट मोड पर चले जाते हो, यानी कि तुम्हारा दिमाग कहीं और होता है लेकिन तुम्हारी बॉडी वहीं की वहीं होती है, यानी कि तुम वहाँ होके भी वहाँ नहीं होते। यह सब सुनकर बंगाली झाड़ समझ जाता है कि आखिर ये मैटर है। अब कुछ दिनों बाद उस प्रोजेक्ट को क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करने का दिन आ गया था,
जहाँ बंगाली जाट उस रिमोट की सहायता से टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है, जिसकी वजह से वह उन क्लाइंट को इम्प्रेस कर देता है और वो प्रोजेक्ट उसकी कंपनी को मिल जाता है। अब इसी खुशी में बंगाली जाट देर रात पहुँचता है और साथ ही अपने बच्चों के लिए साइकिल और वाइफ के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लेकर जाता है। यह सब देखकर उसकी वाइफ बहुत सरप्राइज होती है और पूछती है, क्या बात है जानू, आज बहुत खुश दिख रहे हो। तो बंगाली जाट बताता है कि उस प्रोजेक्ट की वजह से उसका कंपनी में प्रमोशन हो गया है और वह अब कंपनी का पार्टनर बन चुका है। यह सुनकर राबड़ी देवी खुशी के मारे झूम उठती है। अब अगले दिन जब बंगाली जाट अपने ऑफिस जाता है तो उसका बॉस रगड़ा उसे निराश कर देता है, क्योंकि जब बंगाली जाट अपने प्रमोशन की बात करता है तो वो कहता है कि तुम जब तक इस प्रोजेक्ट के पूरे स्ट्रक्चर को तैयार नहीं कर देते तब तक मैं तुम्हें प्रमोट नहीं करूंगा। यह सुनकर बंगाली जाट को अपनी बॉस रगड़ा पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट के पूरे स्ट्रक्चर को तैयार करने में 4 से 6 महीने का समय लगने वाला था और उसने अपने प्रमोशन वाली बात को अपनी वाइफ से ही बता दिया था, जिससे वह रिमोट से टाइम को पॉज कर देता है और अपने बॉस के गाल पर जोर जोर से 4-6 कंटाप जाता है और जाते जाते उसको मुंह पर पाद भी देता है। और जब वापस घर आता है तो प्रमोशन ना मिलने के टेंशन में वो अपने वाइफ और बच्चों से भी ठीक से बात नहीं करता, जहाँ उसके दिमाग का एकदम भांग घोंसला हो गया था, जिससे वह धीरे धीरे बहुत परेशान होता है और अपने रिमोट को बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। और आगे हम देखते हैं कि फास्ट फॉरवर्ड की वजह से अब उसका प्रमोशन हो चुका है, अब वह उस कंपनी का पार्टनर भी बन चुका है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका प्रमोशन होने में कम से कम 1 साल का समय बीत चुका था और उसके बच्चे भी अब 1 साल बड़े हो चुके थे और इन 1 सालों में बंगाली जाट से उसके वाइफ का रिलेशन की गांड मार चुके थे, क्योंकि बंगाली जाट 1 साल से ऑटो पायलट मोड पर था, जहाँ उसे यह भी पता चलता है कि उसका कुत्ता खानदान से अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर उसकी गांड फट जाती है और वह फुट फुट कर रोने लगता है। यह देखकर उसकी वाइफ का कलेजा पिघल जाता है और वह उसे गले लगा लेती है। तभी बंगाली जाट उसे भरोसा दिलाता है कि वह आगे से अब एक ईमानदार इंसान बनकर दिखेगा, जिसकी वजह उसकी पत्नी को रोमांस करने का मन करने लगता है। लेकिन दोनों जैसे ही मूड में आते हैं तभी ये साला मशीन समय को फिर से फास्ट फॉरवर्ड कर देता है, जहाँ वह देखता है कि उसने फिर से अपनी पत्नी को गर्म करके ही छोड़ दिया है। जिसके बाद पत्नी कहती है, भोसड़ी के तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। जिसके बाद वह सोचने लगता है कि यार आज मैंने तो इस बटन को दबाया ही नहीं था, तो आखिर समय कैसे फास्ट फॉरवर्ड हो गया। इसके बाद वह जल्दी से बुल्ला से मिलता है और उसे इस समस्या के बारे में बताता है। तब बुल्ला कहता है कि यह मशीन बहुत ही एडवांस है, तुम जो सोचोगे उसे ये ऑलरेडी फास्ट कर देगी, तुम्हारे पत्नी के साथ घसाघस को भी, क्योंकि तुमने इसका इस्तेमाल पूरे 1 साल तक किया है और आगे तुम जब भी अपने पत्नी के साथ मजदूरी करोगे तो उसे भी फास्ट फॉरवर्ड कर देगा। तुमने अब तक जिस काम को भी जल्दी करने के चक्कर में इस मशीन से समय को फास्ट किया होगा, ये मशीन उस मेमोरी को याद कर समय को फास्ट कर दिया करेगा। यह सुनकर बंगाली जाट की गांड फटने लगती है। वह जल्दी से उस रिमोट को बुल्ला को देने लगता है, लेकिन वो रिमोट ऑटोमेटिक ही फिर से उसके हाथ में आता है। वह उस रिमोट को तोड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन वह फिर से उसके हाथ में आता है, जिसकी वजह से बाहर ही फेंकता है, लेकिन वह फिर से उसके हाथ में आता है। तब बुल्ला कहता है, भोसड़ी के टाइम वेस्ट करना बंद कर, अब इस रिमोट का कुछ नहीं होगा। अब अगले दिन बंगाली जाट बिना नहाए ही ऑफिस चला जाता है ताकि रिमोट फिर से उसके समय को फास्ट न कर दे, जहाँ उसका बॉस रगड़ा उससे बताता है कि मेरे काम से मेरी ग्राउंडेड टीम बहुत प्रसन्न हुई है और मैं अपने जीवन का आनंद उठाऊं, इसलिए मुझे कंपनी द्वारा गोवा बीच पर भेजा जा रहा है। यह सुनकर बंगाली जाट के मन में भी तेजाब के लड्डू फूटने लगते हैं। फिर उसका बॉस कहता है कि गोवा से आने के बाद मैं तुम्हारा प्रमोशन करवाने वाला हूँ। इसके बाद वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। प्रमोशन का नाम सुनते ही रिमोट उसके समय को फिर से 10 साल के लिए फास्ट फॉरवर्ड कर देती है, जहाँ फ्यूचर में हम देखते हैं कि वह बहुत पैसे वाला आदमी बन चुका है और अपने बॉस की जगह खुद ही उस कंपनी का सीईओ बन चुका है। वही ज्यादा पैसे होने के कारण खूब खाया पिया है और मोटा सांड जैसा बन गया है, जिसकी वजह अपने कमरे से बाहर आता है, जहाँ देखता है कि उसका बेटा भी उसकी तरह मोटा हो गया है और वही दूसरी तरफ उसकी वाइफ भी उससे तलाक ले चुकी है और किसी और आदमी के साथ मजदूरी कर रही है। यह सब देखकर वह काफी गुस्सा हो जाता है और अपने पत्नी के नई आशिक को मारने लगता है। तभी उस घर का नया कुत्ता बंगाली जाट के ऊपर टूट पड़ता है, जिससे उसका सर पास की दीवार से टकरा जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब आगे जब उसकी आंखें खुलती हैं तो 6 साल बीत चुके थे। वह खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ उसकी वाइफ उससे बताती है कि तुम्हें एक गंभीर बीमारी हो गई थी, जिसका इलाज काफी सालों तक चला, जिसके डॉक्टर ने तुम्हारी चर्बी को तो निकाल दिया, लेकिन तुम्हारी खाल अभी तक वैसी की वैसी ही है। अब अगले दिन तैयार होकर वो अपने ऑफिस पहुँचता है, जहाँ उसका बेटा अब एक हैंडसम लौंडा बन चुका था और वह अपने बेटे से कहता है कि आज दादा दादी और हम सब धर्मेंद्र की 16 फिल्म देखने चलेंगे। इस पर उसका बेटा कहता है कि दादाजी तो बहुत साल पहले ही भगवान को प्यारे हो गए। यह सुनकर बंगाली जाट एकदम से टूट जाता है और वही फुट फुट कर रोने लगता है। इसके बाद वो अपने पिता के कब्र पर पहुंचता है, जहां वह रिमोट का इस्तेमाल करता है और अपने पिता के साथ बिताए गए पलों को याद करने लगता है, जहां वो देखता है कि ऑफिस में उसके पिता उसे बुलाने के लिए आए होते हैं कि चलो सभी लोग साथ में खाना खाते हैं। लेकिन बंगाली जाट तो अपने काम में इतना व्यस्त होता है कि वह उन्हें देखे बिना ही
भोजन के लिए मना कर देता है। फिर उसके फादर उसे मनाने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन वो उन पर बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद उसके फादर उसे डिस्टर्ब करने के लिए उससे माफी मांगते हैं और आंखों में आंसू लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बुल्ला कहता है कि मुझे माफ करना क्योंकि मेरे वजह से तुम्हारे फादर तुमसे दूर हो गए, और फिर कहता है कि मेरा यही काम ही है लोगों को लोगों से दूर करना, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं दूसरे गोला से आया हुआ यमराज हूँ। यह सब सुनकर बंगाली झाट उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बुल्ला गायब हो जाता है और दूसरी तरफ प्रकट हो जाता है। यह देखकर उसकी फट जाती है और वह तुरंत रिमोट से समय को फास्ट कर देता है, जहाँ रिमोट उसे 6 महीने आगे ले जाता है, जहाँ वह एक हॉस्पिटल में भर्ती होता है और उससे मिलने के लिए उसका बेटा और बेटी आए होते हैं। तब वो अपने बेटे से पूछता है कि तुम अपने वाइफ के साथ हनीमून पर कब जा रहे हो। तब वह कहता है कि मैंने एक काम की वजह से अपने हनीमून को कैंसिल कर दिया है। यह सुनकर बंगाली झट सोचने लगता है कि मेरा बेटा भी वही गलतियां करने जा रहा है जो मैंने उम्र भर करी है। तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है और उन दोनों को वहाँ से बाहर भेज देते हैं। इसके बाद वो अपने शरीर की आखिरी शक्तियों का उपयोग करता है ताकि वह किसी तरह से अपने बेटे से मिल पाए और उसे बताए कि वह अपने पत्नी के साथ हनीमून पर जाए। काम तो जीवन भर होता रहेगा। वह जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आता है, तेज बरसात की वजह से वह रोड पर ही गिर जाता है। तभी उसकी फैमिली उसके पास आती है, जहाँ वो अपने बेटे से कहता है कि तुम अपने फैमिली के साथ खूब समय बिताना, और अपनी बेटी से भी माफी मांगता है उसके साथ समय ना बिताने के लिए। उसके बाद अपने पति राबड़ी देवी से कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना कहते ही उसकी आत्मा उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। तभी उसकी आँख खुलती है एक मॉल में, जहाँ उसे यह सोचकर बहुत खुशी होती है कि उसने जो कुछ भी देखा वह बस एक सपना था। वह जल्दी से अपने घर जाता है और अपने परिवार वालों को गले से लगा लेता है और वादा करता है कि वह अब अपने परिवार के साथ पूरा टाइम बिताएगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें अपने परिवार के साथ खूब टाइम बिताना चाहिए, उनके अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि उनसे ही तो हमारी खुशियाँ हैं। और यही पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम मिलते हैं एक नए दिन एक जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।